जय मसीह की। आप सबको मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से जय मसीह की। आप सबको मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से वेरी वेरी मैरी क्रिसमस। बड़े दिन की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद मिले, बधाई हो। आज के इस खूबसूरत मौके के लिए मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ, शुक्र करता हूँ, और उसके खूबसूरत वादों के लिए जो उसने हमारे साथ किए हैं। उसने कहा है कि वादा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच में मौजूद होऊंगा, कि मैं उनके बीच में आऊंगा। एंड दिस इज़ वंडरफुल थिंग कि आप देख सकते हैं कि हम दुनिया के फ़र्क मुल्कों में हैं, कोनों में हैं, लेकिन हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना में इस वक्त इकट्ठा हो सकते हैं और वो हमारे बीच में आता है। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस प्रार्थना में। क्रिसमस की जो प्रार्थना है, मैं ओरेब्रू स्वीडन से सेंड कर रहा हूं। मेरा नाम राजन गंडामाल है और यहाँ इस वक्त दोपहर के 2 बजे हैं और आप सब इस प्रार्थना में वेलकम है। हमारी ये दिली ख्वाहिश होती है कि हम परमेश्वर की प्रेजेंस जो है, उसकी मौजूदगी जो है, उसकी उपस्थिति जो है, उपस्थित होना उसका है, उसको अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सकें, महसूस कर सकें। और आज जब हम यीशु के नाम में इकट्ठा हुए इस वक्त, तो वो हमारे बीच में है। आप सब पे उसकी बड़ी आशीष हो, बरकत हो। आइए हम दुआ करें एक दूसरे के लिए, अपने मुल्कों के लिए, इंडिया के लिए, वहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, जहाँ जहाँ हम रहते हैं, अपने घरों के लिए और अपनी कलीसियाओं के लिए। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा खुदा के कलाम में से, वचन में से एक हवाला। आइए हम दुआ करें। प्यारे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता, निजात दहिंदा, तेरा शुक्र करते हैं तेरे जी उठने की ताकत को, तेरा शुक्र करते हैं। और इस बात का हमें फ़ख्र है, हमें तसल्ली है कि हमारी ज़िंदगियों में, हमारे बीच में एक जीता जागता परमेश्वर मौजूद है। यीशु, तू वो परमेश्वर है जो हमारी ज़िंदगियों में आता है, आया है और वास करता है। उसके लिए तेरी जय जयकार हो। तू हमारा बादशाह है। यीशु, तेरी जय जयकार करते हैं तेरे प्यार मोहब्बत के लिए कि तू इस दुनिया में आया, हमारे लिए दुख उठाया, सलीब उठाई कि हमें मुक्ति मिल सके। तेरी जय जयकार हो आज के इस दिन के लिए, इस मौके के लिए जब हम इकट्ठा हैं तेरे नाम में, दुनिया के फ़र्क कोनों में। तो हमारी इस मेल जोल पे यीशु, इस प्रार्थना पे तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो। यीशु, तेरे नाम में मांगते हैं कि इस वक्त तू हमारे ऊपर अपना पवित्र आत्मा, अपनी पाक रूह हमारे ऊपर उंडेल, ताकि हम तेरे पाक रूह से, तेरे शांति से, तेरी तसल्ली से, तेरी खुशी से, सच्चाई से, तेरी ज्योति से, नूर से भर जाएं। ख़ास तौर पे याद करते हैं खुदा बाप अपने मुल्क इंडिया को, उसके ऊपर तेरी आशीष चाहते हैं, बरकत चाहते हैं। यीशु, वहाँ की सरकार के ऊपर तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो। ख़ास तौर पे याद करते हैं किसान भाइयों को जो कि इस वक्त बड़ी पीड़ा में है, दुख में है, अपनी जंग जो है अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। सख्त सर्दी है और अपने घरों से वो बाहर हैं, सड़क पर हैं। तो यीशु, तू उनके जीवन को छू और उनके जीवन को अपनी आशीषों से भर। उनके दिलों को, उनकी रूहों को अपनी शांति, सुकून और तसल्ली से भर। यीशु, तू जानता है उनकी ज़रूरतों को, उनकी मुश्किलातों को। यीशु, उनकी मांगों को जो वो कर रहे हैं सरकार से, उनको पाने में तू यीशु उनकी मदद कर। उनके जीवन पे, उनके घरों पे, उनके खेत खलियानों पे यीशु तेरी भारी आशीष हो, बरकत हो। और होने दे कि वो हमारे देश के लिए एक बड़ी बरकत का बायस बने। इसी तरह यीशु हमारी सरकार की मदद कर कि वो उनकी बात मान सकें, समझ सकें, कोऑपरेटिव कर सकें एक दूसरे के साथ। यीशु, और हमारे मुल्क इंडिया में तेरी शांति और सुकून बना रहे। सब पे तेरी आशीष हो। यीशु, सबको बचा, कोरोना से बचा, सेहत और तंदुरुस्ती दे किसानों को यीशु, ताकि और उनकी ताकत को नया और तरोताज़ा कर दे यीशु।
और जो लोग पीड़ित हैं यीशु, जो कि इस महामारी में कितने अपने अजीज़ों को खो चुके हैं, घर वालों को खो चुके हैं, उनको अपनी शांति और तसल्ली से भर, क्योंकि कलाम में लिखा है कि तू पूरी शांति का, तसल्ली का पिता है। जहाँ जहाँ हम रहते हैं इन मुल्कों में, फ़र्क मुल्कों में, यहाँ के लोगों के बीच में रहते हैं, इन पे तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो यीशु। और तुझसे दुआ करते हैं यीशु के पूरी हमारी दुनिया जो इस महामारी से पीड़ित है, कोरोना वायरस से, तू अपना हाथ बढ़ा और इस कोरोना वायरस को ख़त्म कर दे यीशु। तेरे नाम में ये वायरस जो है वो मर जाए, जाता रहे। और जो वैक्सीन, जो दवाई आ रही है, उस पर यीशु तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो। हमारे जीवन में हमारे साथ हो। तू हमारी ज़रूरतों को जानता है, हमारे कश्मकश को जानता है और हमारे घरों के हालातों को जानता है। तो तू हमारी ज़रूरतों को पूरा कर, हमारे घरों पे, हमारी कलीसियाओं पे यीशु, हमारे मेल जोल पे, यगानगत पे, हमारी दुआबंदगी पे, प्रार्थना पे तेरी आशीष और तेरी बरकत हो। इस मौके के लिए तेरा शुक्र करते हैं यीशु। इस पे तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो। जो पैगाम यीशु तूने मुझे दिया है उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ और यीशु के नाम में मांगता हूँ कि तेरी आशीष उस पे हो और मेरे पे भी हो यीशु। अपने पाक रूह की ताकत से और इंस्पिरेशन से मुझे भर दे। सब कुछ मांगते हैं तेरे बेटे खुदा बाप अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम खुदा के कलाम में से जो मैसेज है बड़े दिन का, क्रिसमस का, उसके बारे में सुने कि कलाम क्या कहता है। लूका की इंजील आप अपनी खोल सकते हैं, मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा और उसकी कुछ आयतें, पहली आयत से लेके 13 आयत तक, यीशु मसीह के नाम में। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से ये आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब कुरेनियस सूरिया का हाकिम था और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। यूसुफ भी इसलिए कि वो दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत शहर में से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वो अपना एक पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वो बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। खुदा बाप के कलाम के पढ़े और सुने जाने पे उसकी आशीष हो, आमीन। आइए आज हम शांति और सुकून के साथ कुछ देर के लिए विचार करें कि क्रिसमस का जो असल मकसद है या पैगाम है क्या है, वो क्रिसमस हमें क्या बताता है और क्रिसमस हमारे जीवन को क्या देने में सक्षम है। आज भी परमेश्वर का स्वर्गदूत
हमें ये कहता है मत डरो, जबकि डर पूरी दुनिया में इतना ज़्यादा फैला हुआ है। फ़र्क फ़र्क चीज़ों से लोग, फ़र्क फ़र्क मुल्कों में लोग डरे हुए हैं। लेकिन ये क्रिसमस का पैगाम है कि खुदा हमसे बोलता है कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा मुक्तिदाता हूँ, तुम्हें निजात देने वाला हूँ, मुक्ति देने वाला हूँ। हम थोड़ी देर के लिए देखेंगे कि बाइबल बताती है कि खुदा जो है वो कलाम है, वचन है। और बाइबल ये भी बताती है, यूहन्ना की इंजील अगर आप पढ़ें, उसका 4 बाब पढ़ें और उसकी 24वीं आयत पढ़ें, तो वहां यीशु खुद बताते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और क्रिसमस का जो पैगाम है वो ये हमें बताता है कि जो परमेश्वर आत्मा है, आत्मा का मतलब है कि परमेश्वर जो है वो मर नहीं सकता। परमेश्वर जो है वो पर आत्मा है, सबसे ऊंची आत्मा है। वो जिस्म और गोश्त नहीं है, क्योंकि जिस्म, खून और गोश्त जो है वो नाशवान चीज है। खुदा की आत्मा जो है वो मर नहीं सकती, लेकिन गोश्त जो है, जिस्म जो है, शरीर जो है वो मर सकता है। जिस्म ताकतवर जरूर होता है, लेकिन समय के साथ साथ, उम्र के साथ साथ शरीर जो है वो ढलने लगता है, कमजोर हो जाता है और बीमार पड़ जाता है और एक दिन मर जाता है। तो आप सोचें कि जो परमेश्वर पर आत्मा है, जो इटर्नल है, अकाल पुरख है, मर नहीं सकता, वो गोश्त में आने के लिए तैयार है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वहाँ पे सही तरीके पे यूहन्ना ने बड़े अच्छे से बयान किया है। मैं आपके लिए सिर्फ कुछ जो आयतें हैं वो पढ़ूंगा। यूहन्ना की इंजील और उसका 1 बाब, ये यूहन्ना अपना प्रेजेंटेशन देता है, शुरुआत देता है। उसमें कितनी ज़रूरी बातें उसने कही है। लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। 14वीं आयत में यूहन्ना लिखते हैं, बल्कि 13वीं में, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और वचन देहधारी हुआ, शब्द जिस्म में आया और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण था। परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की होती है। तो बाइबल बताती है कि खुदा जो के पर आत्मा है, जिस्म में आया। क्यों? उसे क्या जरूरत है जिस्म में आने की? उसका एक मकसद था और मकसद यही है कि वो हमें अपना हमारे लिए मुक्ति देने के लिए आया और उसके लिए उसका जिस्म में आना जरूरी था। मैं आगे चल के आपसे इसके बारे में ही बात करूंगा। लेकिन जब हम कुरिन्थियों का 1 खत पढ़ते हैं और उसका 15वां बाब पढ़ते हैं तो पौलुस भी वहां इस बात को लिखते हैं, बात करते हैं 50वीं आयत में, हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। सारी सृष्टि रचने वाला, हमें रचने वाला, हमारा खालिक और मालिक वचन, वो शब्द है, बाइबल ये बताती है। और शब्द जो है वो परमेश्वर बना है। बल्कि अगर आप नोट कर लें, मैं पढ़ूंगा नहीं आपके लिए, आप घर में पढ़ लें। पहला कुलोसियों की पत्री, 1 खत, उसका 1 बाब, और आप जब आपके पास वक्त हो, फुर्सत हो, आप उसमें आराम से बैठ के पढ़ें 13वीं आयत से 17वीं आयत तक। वहाँ साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर जो है वो सब कुछ है, यीशु सब कुछ है, उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया है, वही मालिक है। और वो मालिक जो है वो खुद इंसान बनकर
बचाने को आया। तो ये जो बात है बाइबल में जो लिखी है, ये थ्योरी नहीं है। क्रिसमस इस बात की गवाही देता है जब हम मनाते हैं कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, खुदा ने ये प्रैक्टिकल करके दिखाया है। जहां तक बचाने की बात आती है तो आपको भी मालूम होगा, अभी भी ऐसे कई जगहों पे है कि दुनिया में बड़े बड़े कई मुल्कों में बड़े बड़े जलजले आते हैं, बड़ा नुकसान होता है, बड़ी बड़ी इमारतें ढह जाती हैं, और आसपास के जो मुल्क होते हैं या दूसरे मुल्क होते हैं, उन मुल्कों को जो कि पीड़ित होते हैं मदद देने का वादा करते हैं। और वो मदद वो मेल से नहीं भेजते हैं। आप मेल से मदद नहीं भेज सकते, वो किसी का जीवन नहीं बचा सकती। वो अपना सामान भेजते हैं। अभी 2 साल पहले यहाँ पे भी बड़ी आग लग गई थी स्वीडन में, और इटली ने अपने 2 जहाज यहाँ स्वीडन के लिए भेजे थे मदद के लिए, जो कि पानी की बौछार कर सकते थे, इनके पास नहीं थे। तो ऐसे ही जो मुल्क हैं जब वो अपनी मदद भेजते हैं तो उसमें बहुत सा सामान भेजते हैं, प्रैक्टिकली, थ्योरी में नहीं। वो अपने लोग भेजते हैं, एक्सपर्ट भेजते हैं, अपने एक्सपर्ट जो कुत्ते होते हैं वो भेजते हैं। और वो जो लोग होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, कुत्ते होते हैं, लोगों को ढूंढने में, निकालने में, उनको मलबे में से बचाने में बड़े माहिर होते हैं। और जब वो वहां पहुंचते हैं और मलबे के बीच में खोदने लगते हैं, लोगों को निकालने लगते हैं, तो वो अपनी जान, खुद की जान हथेली पर रखते वहां जाते हैं और लोगों को बचाते हैं, क्योंकि उनके जीवन को भी उतना ही खतरा हो सकता है जिनका उनके लिए था, जो वहां दब गए हैं। क्योंकि किसी भी वक्त जलजले जो है जो फिर से आ सकते हैं, या कुछ भी हिल सकता है, और वो भी नीचे मलबे के नीचे दब सकते हैं। लेकिन वो प्रैक्टिकली अपने लोगों को, कुत्तों को भेजते हैं और लोगों की जान बचाने के लिए। ये होता है रेस्क्यू, बचाना। और यही जो संदेश है, पैगाम है, बाइबल जो है, मसीहियत जो है, वो बड़े दिन का दुनिया को देती है कि वो हमें खुद बचाने, खुदा जो है, खालिक है, वो सिर्फ खालिक ही नहीं है, वो जीवन देने वाला भी है। और सिर्फ यही नहीं, खालिक नहीं, जीवन देने वाला ही नहीं, बल्कि मुक्तिदाता भी वही है। और वो खुद जिस्म में आया, वचन जो है वो देहधारी हुआ, जिस्म में आया, ताकि हमें हमारे पापों से मुआफ़ी मिले और हमारा मेल जो है वो खुदा से, खुदा बाप से किया जाए। क्यों उसका आना ज़रूरी था? अगर आप इब्रानियों का खत पढ़ते हैं, उसका 9 बाब पढ़ते हैं और 22वीं आप आयत पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी साफ लिखा है कुछ ऐसा, और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का, और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। जब यहूदी अपने हैकल की चीज़ों को, पवित्र चीज़ों को धोते थे, वो उसको पानी में नहीं धोते थे, उनको खून में धोया जाता था, और वो खून में साफ किए जाते थे। और ईस्टर जो है, जब हम ईस्टर मनाते हैं तो वो ईस्टर जो है वो क्रिसमस उसकी तैयारी है कि खुदा जिस्म में आया। ईस्टर पे हम देखते हैं कि खुदा पे मुकदमा चलाया गया, फिर उसे सज़ा सुनाई गई, फिर उसे शहादत दी गई, टॉर्चर किया गया, और यीशु ने दुख उठाया, तकलीफ उठाई, मार खाई, कोड़े खाए, और सलीब पर लटकाया गया। रोमन जो हुकूमत थी उन्होंने यीशु को सलीब पर लटकाया, और उनकी जो मार थी, टॉर्चर था, वो आज भी दुनिया में मशहूर है। वो माहिर थे इस बात में। उनके जो कोड़े होते थे वो बड़े स्पेशल होते थे, उनके आगे छोटे छोटे कील लगे होते थे। जब वो कोड़ा मारते थे तो वो जिस्म में खुब जाता था, और जब उसको खींच के निकालते थे तो अपने साथ ही गोश्त भी उखाड़ लाता था। बड़ा तकलीफ दायक ये टॉर्चर जो है वो होता था। सोचें थोड़ी देर के लिए, अगर पर आत्मा, वचन, शब्द जो है वो देहधारी ना होता, जिस्म में ना आता, तो फिर हमारी मुक्ति भी नहीं है, ना मुआफ़ी है, ना परमेश्वर से मेल है। क्योंकि जो रोमन सरकार थी या यहूदी जिन्होंने मांग की थी यीशु को मारा पीटा जाए और सूली पे चढ़ा दिया जाए,
सरकारें जो हैं वो खुदा को, परमेश्वर की आत्मा को या पवित्र आत्मा को सूली पर थोड़ा चढ़ा सकती हैं, सूली पर चढ़ा के थोड़ा मार सकती, उसके लिए तो जिस्म ही चाहिए है। इसलिए परमेश्वर जो है, वचन जो है, उसका देहधारी होना जरूरी था। और ये परमेश्वर का हमारे प्रति प्यार है, इसलिए उसने ये सब किया। क्योंकि आप आत्मा के साथ मारपीट नहीं कर सकते हैं, उसे सूली पे नहीं चढ़ा सकते। ये इस क्रिसमस का जो मकसद है, मतलब जो है वो है, और हमें इसे समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो खुदा जो है, वचन जो है, शब्द जो है वो देहधारी, उसका क्या मतलब है? फिर इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर जो है वो जिस्म में आया, तो उसको भूख भी लगती थी, उसको प्यास भी लगती थी। बल्कि यीशु ने खुद कहा, मैं प्यासा हूँ। एक जगह पे उसको थकावट भी होती थी, उसको नींद भी आ जाती थी। बाइबल में हम पढ़ सकते हैं कि लिखा कि वो बोट में सो गया जबकि तूफान आया हुआ था, और उसे खून और पसीना भी निकलता था। क्योंकि ये भी बताया गया है गतसमनी के बाग में जब वो ये जंग लड़ रहा था, तो उसका खून जो था पसीने की तरह टपका, तो वो जिस्म था और उसे भूख लगती थी। हो सकता है उसे टॉयलेट भी जाना पड़ता हो। तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो जिस्म है वो दुआ के लायक नहीं है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि कलाम जो है हमें ये कहता है कि खुदा जो है वो जिस्म में आया, इंसान बना। तो वो मसीह के बारे में लिखा गया है कि वो सच्चा खुदा है और सच्चा इंसान है। उसका इंसान बनना जरूरी था। और यीशु का जो नाम है उसका मतलब है सारे चीज़ों का कि वो परमेश्वर में से है। ही इज नॉट creation of God, we are creation of God, not Christ. He is born by God, begotten son जिसके बारे में पढ़ते हैं। और वो क्रिएट नहीं किया गया है, हम क्रिएशन है, हमें क्रिएट किया गया और सारी सृष्टि जो है वो रची गई है। लेकिन यीशु नहीं, वो खुदा जो में से, बाप में से पैदा हुआ है, और इसलिए उसको कहा गया कि खुदा में से खुदा, नूर में से नूर, सच्चा खुदा और सच्चा इंसान, फ्रॉम सेम एसेंस एज गॉड फादर। एसेंस का हिंदी में आप तर्जमा कर सकते हैं या अनुवाद कर सकते हैं मूल तत्व। वही तत्व जो खुदा का है वही उसके बेटे का है। खुदा में से खुदा और नूर में से नूर। तो ये जो खुदा है हमारे बीच में खुद आया है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि खुदा हमारे घरों में आता है, हमारे जीवन में आता है, हमारी कलीसियाओं में आता है। यही सबसे बड़ी खुशखबरी है जो क्रिसमस जो है हमें देता है। मैं आपको एक गाना सुनाना चाहता हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, डोंट मिस अंडरस्टैंड मी। आई विल एक्सप्लेन लिटिल बिट लेटर अबाउट इट। लेकिन जरा आप सुन लें, वो गीत है, आप उसको पहचानते भी होंगे। थोड़ा सा सुन लें 1 मिनट के लिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ उसके बारे में। वो मीका सिंह ने गाया है और सुन ले आप ध्यान से। Not just the
जी आपने सुने होंगे, मुझे उम्मीद है, बोल के लिखने वाला जो है वो लिखता है ये गाना, और मिक्का सिंह ने गाया है। आज की पार्टी मेरी तरफ से, रब को बोलो उतरे फलक से। फलक का मतलब उतरे, आप कह सकते हैं स्वर्ग से। तो आप कहेंगे पास्टर जी ये आपने क्या गाना लगा दिया, ये तो हमने कभी कैरल सिंगिंग में भी नहीं सुना, ना कभी चर्च में गाया है, ये तो मसीही गाना नहीं है। नहीं, ये मसीही गीत नहीं है, लेकिन गाना है। लेकिन अब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, इससे समझने की कोशिश करता हूँ कि जो लिखने वाला है उसका मतलब क्या है इस गाने से। वो ये कह रहा है, खुदा से ये कह रहा है, हमें बता रहा है कि आज मैंने अपने घर में पार्टी रखी है और खुदा से बोलो कि वो मेरे घर आए। और ये हर इंसान की गहराई में से उठती हुई वो इंसानी पुकार है। जो इंसान हमेशा खुदा के लिए पुकारते हैं कि खुदा हमारे घर में आए। हर इंसान की ये, कोई इंसान इस बात से इनकार नहीं करेगा अगर खुदा कहे मैंने आज आपके घर में आना है, वो तो कहेंगे आए आप हमारे घर। तो क्रिसमस जो है, क्रिसमस का पैगाम जो है, खुदा प्रभु यीशु मसीह जो है, वो इंसान की इस पुकार का खुदाई जवाब है। कि खुदा हमारे घर में जरूर विजिट करे। इसीलिए शब्द जो है वो देहधारी हुआ कि वो हमारे जीवन में आए। और क्रिसमस का यही पैगाम है कि यीशु, प्रभु यीशु, खुदा खुद हमारे जीवन में आता है। अगर आप लूका की इंजील पढ़ेंगे, उसका पहला बाब पढ़ेंगे, तो वहाँ बताया गया है कि यीशु क्या है और क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं। मरियम को ये बताया गया था। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ पहला बाब और 30 आयत से। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। तो यहाँ पे यीशु का नाम भी दिया गया। यीशु का नाम जो है, एक्चुअली यीशु जो है वो एक बहुत पुराना इरामी नाम है, जिसे आप ओल्ड टेस्टामेंट में यशुआ के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब है निजात देने वाला। लेकिन जो नाम यशुआ जो नाम है, वो जो इरामी नाम है खुदा का, यहवे, उसमें से निकला है। यहवे का मतलब है खुदा, बचाने वाला, मुक्ति देने वाला। वही नाम यीशु को दिया गया है। वो सिर्फ क्रिएटर नहीं है, बल्कि जिंदगी देने वाला नहीं है, बल्कि बचाने वाला भी है। मैंने एक छोटे लड़के के बारे में सुना जो कि रोता हुआ खेल के मैदान में से अपनी माँ के पास आया। वो बड़ा रो रहा था, तो उसकी माँ ने उससे पूछा, बेटे क्या बात हुई है? तो उसने कहा कि खेल के मैदान में खेलते खेलते मैंने अपनी आंख का एक जो लेंस था, बड़ा महंगा लेंस, वो खो दिया है, और 1 घंटा ढूंढने के बावजूद भी वो मुझे नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो माँ ने कहा, चल बेटा मैं तेरे साथ चलती हूँ और मैं मिलकर तेरे साथ ढूंढती हूँ। और वो ढूंढने गई और उस खेल के मैदान में, और वहाँ जाके माँ ने धूल में अपना हाथ जो था वो फेरना शुरू किया, और कुछ ही मिनटों में उन्होंने बेटे का लेंस जो था वो ढूंढ लिया। तो बेटा बड़ा हैरान हुआ, बोलता, मामा मैं तो घंटे से ये ढूंढ रहा था और मुझे मिला नहीं है, आपने कैसे कुछ ही मिनटों में मेरा लेंस जो है वो ढूंढ निकाला है? तो माँ ने कहा, माय सन, वी वर नॉट लुकिंग फॉर सेम थिंग, you were looking for your eye lens and I was looking for my lost $300. हम एक चीज नहीं ढूंढ रहे थे, आप कुछ और ढूंढ रहे थे, मैं कुछ और ढूंढ रही थी। आप अपना लेंस, खोया हुआ लेंस ढूंढ रहे थे, और मैं अपने खोए हुए $300 ढूंढ रही थी, इसलिए मुझे वो जल्दी मिल गया।
लेकिन सवाल ये उठता है कि आप और मैं अपने जीवन में दरअसल क्या ढूंढ रहे हैं, क्या चाहते हैं। आज तक अगर हम देखें, ये फैलाया गया है दुनिया में, सिखाया गया है कि आपको क्या ढूंढना है। दौलत ढूंढनी, सबसे पहले अच्छा कैरियर ढूंढना है, हर चीज़ जो अच्छी है वो आपको ढूंढनी है, और हर चीज़ अपनी ज़िंदगी को, हर चीज़ अच्छी चीज़, हर अच्छी वस्तु से भरना है, मटेरियल चीज़ों से भरना है। लेकिन इंसान आज ये भूल गया है कि इन चीज़ों से हमारा अंदर जो जीवन तो भरता है, लेकिन हमारा अंदर जो है, हमारी आत्मा जो है, अंतर आत्मा जो है, वो खाली ही रह जाती है। तो जब हम इन चीज़ों को ढूंढते हैं और पा लेते हैं, तो हमें फिर सोचना है, देखना है कि हमें क्या मिला है, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारी ज़िंदगी जो है वो महरूम रह गई है। और ये तो हमें खुद खोजना है। आज के इस समय में हम क्रिश्चियन लोग भी, हमें ये सवाल करना चाहिए कि हम क्या ढूंढ रहे हैं अपने जीवन में और क्या हम पा रहे हैं। सिर्फ दुनियावी दौलत, सिर्फ दुनियावी चीज़ें। इस पोस्ट मॉडर्न वक्त में, टाइम में, काफ़ी लंबे अरसे से दुनिया ने हमें यही सिखाया है, या कोशिश की है सिखाने की, कि यही ज़िंदगी है। इन सब चीज़ों को ही आपने सारी उम्र लगा देनी है कशमकश करते, लड़ते हुए। इन चीज़ों को पाने के लिए आपने इन्हीं चीज़ों के लिए दौलत के पीछे दौड़ना है, भागना है, चीज़ों के लिए दौड़ना है, भागना है, नाम और शोहरत के लिए दौड़ना और भागना है। और उसमें हम अपना अंतर आत्मा जो है भूल जाते हैं, देख नहीं पाते कि हमारा अंतर आत्मा जो है वो कितना खाली और सूना है। हमें बहुत सारी चीज़ों की दुनिया में ज़रूरत है, मटेरियल चीज़ों की भी, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि हमें अपने मसीही जीवन को खुदा की जो वरदान है, गिफ्ट्स हैं, रूहानी गिफ्ट्स हैं, हमें उनसे भी भरना है। क्रिसमस का जो गिफ्ट है, हमें उससे भी अपने जीवन को भरना ज़रूरी है। क्योंकि जितनी भी दुनियावी चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट हैं। आप उनसे भाग नहीं सकते। इसी तरह दौलत के और मटेरियल चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट भी हैं। आप देख सकते हैं कितना खालीपन इस वक्त दुनिया में है, सूनापन, साइकोलॉजिकल इलनेस या इल हेल्थ, और सच्ची खुशी और शांति की लोगों के आत्मा में, घर में, अंदर में कितनी कमी है। परमेश्वर का हमारे जीवन में पैदा होना, क्रिसमस पे खुदा का जिस्म में आना, इस दुनिया में आना, यही बताता है कि जब प्रभु यीशु हमारे जीवन में पैदा होते हैं तो बढ़ते फूलते हैं, तो वो हमारा जीवन जो है वो नया कर देते हैं, बदल देते हैं, भर देते हैं। बड़ी देर से हम लोगों को ये चीज़ें जो है वो नज़र नहीं आ रही हैं इस दुनियावी दौलत की चौंध में, और हम भूल गए हैं कि असल में जो क्रिसमस के गिफ्ट्स हैं, उपहार हैं, यीशु के साथ जो गिफ्ट्स आती हैं, खुदाई रूहानी रूह की गिफ्ट जो हैं, उससे हमें अपने जीवन को भरना है। और उनसे हमारा जीवन का खालीपन जो है, बेसुकूनी जो है, जो हम महसूस करते हैं, वो सिर्फ वही प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आके हमारे जीवन को मुकम्मल तौर पे भर सकता है। मुझे इस दुनिया के सबसे मशहूर शेफ एंथनी माइकल बोडेन बड़े पसंद थे, और उनके खानों के प्रोग्राम बड़े पसंद थे। लेकिन मैं उनकी हर बात से सहमत नहीं था। उन्होंने काफ़ी टीवी प्रोग्राम दिए हैं खानों के बारे में। वो हर दुनिया के हर इलाके में जाते थे, फ़र्क खाने देखते थे, सीखते थे, बताते थे उनके बारे में। इस खबर ने 8 जून 2018 में जब ये खबर आई कि
शेफ माइकल एंथनी बोडेन ने आत्महत्या कर ली है। तो इस खबर ने दुनिया को हिला दिया और मैं सोचता हूं कि कैसी हैरानी की बात है कि एक इंसान जब इतना सफल है अपने जीवन में, सब कुछ पा लिया है, नाम पा लिया है, शोहरत पा ली है, दौलत पा ली है, इतनी सफलता के जीवन में सक्सेस के बावजूद भी उनका जीवन क्या इतना खाली और सूना था? और वो क्यों और वो कैसे? उनके जीवन में तसल्ली, सुकून, शांति की क्या इतनी कमी थी कि उन्होंने आत्महत्या कर ली और अपनी एक 13 साल की बेटी को अकेला छोड़ गए इस दुनिया में? ऐसी क्या क्या बात थी? शेफ एंथनी सिर्फ अपने खानों के लिए या खानों के प्रोग्राम के लिए सिर्फ मशहूर नहीं थे, वो अपनी कई स्टेटमेंट्स के लिए भी काफ़ी मशहूर थे और कंट्रोवर्सी में भी रहे कुछ स्टेटमेंटों के लिए। उनकी एक स्टेटमेंट थी जो मैं आपके सामने कोट करना चाहूँगा। आई हैव नेवर कंसिडर्ड माई बॉडी एज अ टेम्पल ऑफ गॉड। आई हैव नेवर कंसिडर्ड माई बॉडी एज अ टेम्पल ऑफ गॉड। आई हैव ऑलवेज कंसिडर्ड माई बॉडी एज अ फन हाउस। कि मैंने कभी अपने जिस्म को परमेश्वर का मंदिर नहीं माना, मैंने हमेशा अपने जिस्म को एक फन हाउस माना। तो फन हाउस तो खत्म हो गया और आत्मा खाली है, मर गई है, नाश हो गई है। और मेरा जहां तक ख्याल है कि उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है कि मेरा जो जिस्म है वो परमेश्वर का मंदिर नहीं है। वो एक्चुअली उन्होंने कोट किया जो पौलुस रसूल लिखते हैं पहले कुरिन्थियों उनका खत और 6 बाब और 15वीं आयत, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर है जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है। और मैं ये सोचे बिना नहीं रह सकता कि अगर शेफ एंथनी बोडेन ने अपने जीवन को, अपने जिस्म को परमेश्वर की आत्मा का मंदिर बना दिया होता तो उनका जीवन कैसे होता। और मुझे ये यकीन है कि उनको खुदकुशी करने की नौबत नहीं आती। क्रिसमस का जो पैगाम है वो हमें बताता है कि खुदा की सबसे बड़ी गिफ्ट जो है, वचन देहधारी हुआ, हमारे जीवन में आने के लिए वो आया है। और हम भी अपने खाली जीवन को, अंतरात्मा को प्रभु यीशु से आज भर सकते हैं। यही क्रिसमस का गहरा मतलब है। हमारा रचने वाला परमेश्वर खुदा खुद उतरकर हमारे जीवन में आता है, दुनिया में आता है। आइए हम अपने जीवन के दरवाज़ों को, दिलों को, आत्मा को उसके लिए खोलें और उसको अंदर आने का मौका दे, अपने जीवन में पैदा होने दे उसको। तभी सही क्रिसमस हम मना सकते हैं। अक्सर मैं अपने बेटे को लेने के लिए जॉन पीटर को स्टॉकहोम का जो एयरपोर्ट है ऑरलैंडो, वहाँ जाता हूँ। और अभी कुछ दिन पहले भी गया था जब वो बार्सिलोना से आया है। तो हर बार जब मैं देखता हूँ, वहाँ जाता हूँ, तो मेरी नज़र जो है वो जो डिजिटल डैशबोर्ड जो है वहाँ का, वहाँ पे लगी रहती है, क्योंकि वहाँ पे हर तरह की इन्फॉर्मेशन आती है और देख के मुझे कुछ तसल्ली मिलती है। वहाँ लिखा होता है जब जाओ फ्लाइट नंबर के साथ इनकमिंग, और उसके बाद आती है तो अच्छा लगता है, उसके बाद वो बदल जाता आता है अराइविंग, उससे थोड़ा और अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं ये देखता हूँ उस फ्लाइट के आगे लिखा आता लैंडेड, तो मेरा जो अंतरात्मा जो है वो खुशी से भर जाती। पंजाबी कहते चाह नाल भर जाती है, खुशी से भर जाती कि वो पहुंच गया है। तो हमारे जीवन में हमें भी डैशबोर्ड पे ये लिखना की ज़रूरत है, क्राइस्ट इज लैंडेड, कि हमारे जीवन में क्राइस्ट जो है वो लैंड कर गए हैं। जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो हम
एक दूसरे को प्रेजेंट देना हमें अच्छा लगता है, क्रिसमस गिफ्ट देने, वो इसी बात पे हैं कि खुदा ने सबसे बड़ा गिफ्ट हमें दिया है और हमें भी एक दूसरे को देना चाहिए और हम देते भी हैं। लेकिन उसमें एक बात हम देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि उसमें कोई इतना फन नहीं है। फन तभी शुरू होता है जब उस पैकेट को आप खोलते हैं। अगर आप उस पैकेट को नहीं खोलेंगे तो आप उसका जो अंदर है उसको कभी जान नहीं सकेंगे। और यही क्रिसमस का भी गिफ्ट जो खुदा बाप हमारे जीवन में देता है, हमें उसका खोलना जरूरी है, क्योंकि जब हम उसको खोलते हैं तो हम जानते हैं कि वो क्या है और उसके क्या फायदे हैं, कैसे वो हमारे जीवन के लिए आशीष बनता है। मुझे मालूम नहीं है अगर आप जानते हैं खास रशियन गुड़िया के बारे में, जिसको बाबुश्का कहते हैं। उसकी वो लकड़ी की होती है, उसकी बड़ी खूबसूरत उसके ऊपर पेंटिंग की गई होती है। उसकी कुछ खास चीज़ें हैं। बाबुश्का अगर आपको मिलती है तो आप उसको खोल सकते हैं, और जब आप उसको खोलते हैं तो आप देखते हैं कि उसके अंदर से एक और भी गुड़िया जो है वो निकल रही है। फिर आप उसको खोलते हैं तो फिर आप देखते हैं कि उसके अंदर से एक और गुड़िया निकल रही, वैसी ही खूबसूरत। जब तक आप उसको खोलते जाएंगे उसमें से बहुत सारी गुड़ियाएं निकलती हैं। आपको कितना समय लग जाएगा उसको खोलते खोलते और पाते पाते कि उसके अंदर कितना कुछ है। और इसी तरह से क्रिसमस का पैगाम जो है, मसीह का हमारे जीवन में आना, खुदाई गिफ्ट का हमारे जीवन में लैंड करना भी ऐसे ही है। हम जितना उसको खोलेंगे उतना ही हम पाते रहेंगे। और मैं ये आपको बता दूं कि आपको उस गिफ्ट को खोलते खोलते और जानते, उसके बारे में जानते जानते, उससे जान पहचान करते करते सारी उम्र बीत जाएगी और हम सीखते रहेंगे। इतना कुछ खुदा ने उस गिफ्ट में, जो कि प्रभु यीशु मसीह है, भरा हुआ है, जो हमारे लिए जीवन के लिए बरकत का, आशीष का बायस है। मैं आप सबको मेरी दुआ है कि यीशु आप सबको अपनी आशीषों और बरकतों से, अपनी शांति और सुकून से भर दे। जय मसीह की। आमीन।